हेलो गाइस, वेलकम टू मृडालिका क्लासेज। आज हम लोग कक्षा 11 का चैप्टर जीवधारियों का वर्गीकरण चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक 5 जगत वर्गीकरण की उपयोगिता और उसकी कमियों और आधुनिक 5 जगत वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि 5 जगत वर्गीकरण की उपयोगिता क्या है। देखिए, वर्गीकरण जो होते हैं, वर्गीकरण में क्या क्या हुआ, क्यों ये उपयोगी हुआ और इसमें जो कमियां थी उन दोनों के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। तो पहले हम उपयोगिता के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, इस वर्गीकरण में प्रोकैरियोटिक को अलग कर दिया गया और कौन सा जगत बनाया गया? मोनेरा जगत बनाया गया। प्रोकैरियोट को अलग करके मोनेरा जगत बनाया गया। मोनेरा जगत प्रोकैरियोट जो होती है वो संरचना, कार्यकी और प्रजनन इन तीनों में यूकैरियोट से भिन्न थे। उसके बाद एक कोशिकीय यूकैरियोट को बहुकोशिकीय यूकैरियोट से अलग कर दिया गया और उसको प्रोटिस्टा जगत में भेज दिया गया। किस में भेज दिया गया? प्रोटिस्टा जगत में, यानी एक कोशिकीय यूकैरियोट को भेज दिया गया प्रोटिस्टा जगत में। कवक का अलग जगत बनाया गया। इससे क्या हुआ? बहुत आसानी हो गई पहचानने में। एक कोशिकीय यूकैरियोट कौन है, बहुकोशिकीय यूकैरियोट कौन है, ये सब पहचानने में बहुत आसानी हो गई थी। प्रकाश संश्लेषी बहुकोशिकीय जीवों को और अप्रकाश संश्लेषी बहुकोशिकीय जीवों से अलग कर दिया गया। इन दोनों को अलग कर दिया गया। यानी देखिए, प्रकाश संश्लेषी बहुकोशिकीय जीव में पौधे आ जाएंगे और बहुकोशिकीय जीव में जंतु आ जाएंगे। तो इन दोनों को अलग कर दिया गया। कहने का मतलब है कि जो प्रकाश संश्लेषी थे उनको अप्रकाश संश्लेषी से अलग कर दिया गया। जैव संगठन की जटिलता, पोषण विधियां और जीवन शैली के आधार पर बनाया गया यह वर्गीकरण विकास के क्रम में बहुत ही प्रभावशाली सिद्ध हुआ। ये थी 5 जगत वर्गीकरण की उपयोगिता। अब हम पढ़ेंगे 5 जगत वर्गीकरण की कमियां। डिसएडवांटेजेस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो आइए देखते हैं इसमें कमियां क्या क्या थी। प्रोटिस्टा में बहुत सारे जीवों को स्थान दिया गया और एक समूह का रूप दे दिया गया। इसमें क्या हुआ कि जैव विविधता का रूप ले लिया इसने और इसमें पहचानना कठिन हो गया था थोड़ा। फिर है, एक प्रकार के लक्षण वाले जीवों को अलग अलग जगत में डाल दिया गया। इससे क्या हुआ कि एक ही लक्षण रहते हुए भी जीव अलग अलग किंगडम में चले गए तो पहचानना मुश्किल हो जा रहा था कि कौन सा किंगडम। जैसे आप देख लीजिए कि एक कोशिकीय शैवाल को प्रोटिस्टा और बहुकोशिकीय शैवाल को प्लांटी में स्थान दे दिया गया, जबकि ऐसा करना था कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय शैवाल दोनों को एक ही जगह स्थान दिया जाना चाहिए था। तो ये थी इनकी कमियाँ। अब हम बात करते हैं आधुनिक 5 जगत वर्गीकरण की। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आपको जानना है, बस ये जानिए कि किसने दिया था और क्या क्या दिया था इसमें। तो जो पुराना था उसको वाइटेकर ने दिया था। उनमें जो कमियां थी उस आधार पर मॉर्गुलिस और स्वार्थर्ज ने 1982 में इस वर्गीकरण को प्रस्तुत किया। इसमें इन्होंने 5 जगत दिए जो कि निम्न प्रकार से हैं: जगत प्रोकैरियोट, जगत प्रोटोकेस्टा, जगत फंजाई, जगत प्लांटी और जगत एनिमेलिया। तो किंगडम प्रोकैरियोट में क्या था? इसमें सभी प्रोकैरियोट, नील हरित शैवाल और जीवाणु आदि को रखा गया। ये स्वपोषी और परपोषी थे। किंगडम प्रोटोकेस्टा में क्या था? इसमें एक कोशिकीय यूकैरियोट को रखा गया, जैसे शैवाल, मोल्ड, ओमाइसिट्स और प्रोटोजोआ एटसेट्रा। किंगडम फंजाई, ये परपोषी अप्रचलिनी कवक थे। ये सभी यूकैरियोट्स थे। इनमें जो पोषण होता था वो अवशोषण के द्वारा होता था। उसके बाद है किंगडम प्लांटी। इसके सभी जीव प्रचलिनी स्वपोषी कोशिका भित्ति युक्त होते थे। ये बहुकोशिकीय पादप है, जैसे शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, आवृतविजी और अनावृतविजी पादप।
फिर है किंगडम एनिमेलिया। इसमें सभी बहुकोशिकीय परपोषी जंतु रखे गए। इनमें जो पोषण होता था वो अंतर्ग्रहण के द्वारा होता था और इनका जो भोज्य पदार्थ का पाचन था वो शरीर के अंदर होता था। इनमें कोशिका भित्ति और हरित लवक का अभाव यानी कमी होती थी। आगे हम बात करते हैं सूक्ष्म जीवों के बारे में। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव वे जीव हैं जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। ये वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जो है जैसे वायरॉइड्स, प्रियॉन, विषाणु, ये प्रमुख हैं। इनका विवरण आप नीचे पढ़ सकते हैं। आइए पहला देखते हैं हम वायरॉइड्स के बारे में। वायरॉइड्स क्या है? वायरॉइड्स जो होते हैं ये गोलाकार सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के अणु होते हैं और ये कुछ 100 न्यूक्लियोइड से मिलकर बने होते हैं। सबसे छोटे वायरस के 1000वें भाग के बराबर ये होते हैं। वायरॉइड्स की खोज किसने की थी? थियोडर डायनर ने की थी 1971 में। वायरॉइड्स में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है लेकिन प्रोटीन कैप्सिड नहीं होता है। इसको नग्न विषाणु भी या मेटावायरस भी कहा जाता है। सेकेंड इज प्रियॉन। प्रियॉन क्या है? प्रियॉन एक नग्न प्रोटीन अणु। प्रियॉन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रियॉन एक नग्न प्रोटीन अणु होता है। इसका कोई आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है। यह 4 से 5 mm व्यास का होता है। ये इम्यूनिटी की उत्पत्ति नहीं करते हैं और बहुत ज़्यादा तापमान होने पर यह निष्क्रिय भी हो जाते हैं। इनसे बकरी और भेड़ में स्कॉर्पी नामक रोग होता है। यह इनके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसमें क्या करते हैं? ये अपना शरीर खुजलाते हैं और इनका नियंत्रण पेशियों पर कम हो जाता है। प्रियॉन के कारण मनुष्य में याकोब रोग होता है। गाय बैल में पागल बीमारी नामक होती है प्रियॉन के कारण। नेक्स्ट है वायरस, विषाणु। वायरस जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है विष। विषाणु जंतुओं, मनुष्यों और पादपों को रोगग्रस्त करते हैं। मेयर नामक वैज्ञानिक ने 1886 में उत्तरी यूरोप में तंबाकू के मोज़ैक रोग का पता लगाया। इस रोग का संचरण वायरस के द्वारा ही होता था। फिर इवानोव्स्की ने 1892 में तंबाकू के इसी रोग पर कार्य करते हुए यह सिद्ध किया कि रोगी पौधे के रस को स्वस्थ पौधे की पत्ती से रगड़ दिया जाए तो तंबाकू के मोज़ैक लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब अगर पत्ती से पत्ती को रगड़ दिया जाए तो तंबाकू के मोज़ैक लक्षण आ जाते थे। तो इससे यह पता चला कि विषाणु जो है वो जीवाणु से भी सूक्ष्म रोग फैलाने वाले जीव होते हैं। फिर स्टैनले नामक वैज्ञानिक ने 1935 में तंबाकू के मोज़ैक विषाणु का पता लगाया। सो गाइज आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम विषाणुओं के मुख्य लक्षण और इनके सजीव लक्षण और कुछ विषाणुओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।